हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लेयर 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम लेयर 2 में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट बुल सीजन में 5x से लेके 50x तक गेन कैसे कर सकते हैं। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट बुल सीजन में हमारे पास NFT और मेटावर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था, जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट करके एक अच्छे अमाउंट को गेन किया था। तो इस बुल सीजन में भी हमारे पास कुछ ट्रेंड्स लाइनअप हो रखे हैं, जिसमें से लेयर 2 एक ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत ही हाइप पकड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं लेयर 2 क्या है और इसमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट गेन कर सकते हैं। तो गाइस, लेयर 2 के बारे में जानने से पहले हम लेयर 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम जान सकें कि लेयर 2 को एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया। देखिए गाइस, लेयर 1 वो नेटवर्क्स हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारा इथेरियम का नेटवर्क है, बिटकॉइन का नेटवर्क है और सोलाना का नेटवर्क है। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी नेटवर्क्स हैं जो कि लेयर 1 में कैटेगराइज किए जाते हैं। इन नेटवर्क्स में सबसे बड़ी दिक्कत हमें स्केलेबिलिटी की रहती है। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं, और जब इन नेटवर्क्स पे कंजेशन आ जाती है तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो स्ट्रक हो जाती है। जो ट्रांजैक्शन 15-20 मिनट में होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन को घंटों लग जाते हैं, और हमारी क्रिप्टो करेंसी भी हमारे पास आने में डिले हो जाती है। तो सेकंड जो सबसे बड़ा कंसर्न लेयर 1 का था कि उसमें फीस भी बहुत ज़्यादा लगती है। आप देखेंगे, जब भी हमारी कंजेशन बढ़ती है हमारी फीस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। आपने कई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में देखा होगा, ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आई होगी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास लेयर 2 को इंट्रोड्यूस किया गया। लेयर 2 जो है वो टॉप ऑफ लेयर 1 ही बनाई गई है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा स्केलेबिलिटी और स्पीड का एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लॉकचेन में लेयर 2 में आने वाले बुल सीजन में एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी देखा जा सकता है। तो हम इसके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकें और नेक्स्ट बुल सीजन तक होल्ड करके उसमें एक अच्छा गेन कर सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कॉइन मार्केट कैप में कुछ लेयर 2 प्रोजेक्ट्स को ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं लेयर 2 प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काफ़ी फेमिलियर हैं और इसमें हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा गेन कमा सकते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका होता है। लेट्स सपोज अगर आप सोचते हैं कि लेयर 2 में आपको $500 इन्वेस्ट करने हैं, और अभी हम 5 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आप $100 हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको $100 की जो एंट्री है वो एकदम नहीं लेनी है, आपको उसको डिवाइड करना है। जैसे लेट्स सपोज आप पॉलीगन में $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी पॉलीगन का जो प्राइस है वो 0.55 के करीब चल रहा है। लेट्स सपोज आपने $100 में इन्वेस्ट करना है, तो आपको $100 जो है वो सारा का सारा अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप उसमें से $30-40 अभी इन्वेस्ट कीजिए, फिर आप DCA कीजिए। DCA का मीन्स जैसे जैसे इसका प्राइस नीचे जाएगा थोड़ी थोड़ी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप एक एवरेज आउट हो जाओ। और जब आप एवरेज आउट हो जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा गेन होने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले आपको वो 5 प्रोजेक्ट बता देता हूँ जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। इसमें मैंने हाई मार्केट कैप कॉइन भी रखे हुए हैं ताकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और मैंने इसमें कुछ हल्के से रिस्की प्रोजेक्ट भी रखे हैं जो कि लो मार्केट कैप है। हाई मार्केट कैप प्रोजेक्ट में हमारे पास गेन होने में देखिए काफ़ी अच्छा चांस रहता है, लेकिन उसमें जो गेन है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। किसी ने 5x कर लिया, किसी ने 10x कर लिया, किसी ने 15x कर लिया। लेकिन जो लो मार्केट कैप कॉइन्स होते हैं, जो थोड़े से रिस्की ज़रूर होते हैं,
हम उसमें जो है 50x 100x तक की गेन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास पॉलीगन यानी मैटिक है। तो मैटिक की जो करंट मार्केट कैप है वो 5.1 है बिलियन डॉलर्स, और जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन की है, जिसमें से ऑलरेडी 9 बिलियन की सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले हमारी सबसे सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मैटिक के बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये एथेरियम स्केल करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो वैसे भी इसकी हाइप बनी हुई है मैटिक की, क्योंकि हम पॉलीगन 2.0 के बारे में भी सुन रहे हैं। उसके आने के बाद भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक पुश मिल सकता है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो है ऑप्टिमिज्म। ये ओपी के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे इसकी जो टोटल सप्लाई वो 4294967296 है। तो ऑलरेडी इसमें से 20% सर्कुलेशन में है। अभी देखिए ओपी के केस में अभी काफ़ी ज़्यादा जो टोकन है वो अनलॉक होने वाले हैं। तो इसमें आपको एक खतरा ज़रूर रहेगा कि जब भी इसकी अनलॉकिंग आएगी, जितने भी परसेंट अनलॉकिंग आएगी उस हिसाब से इसका प्राइस डंप ज़रूर होता है, क्योंकि जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिले होते हैं, जब जिनका वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है, तब वो अपने कुछ ना कुछ टोकन ज़रूर सेल करते हैं। उस वजह से थोड़ा डंप ज़रूर आता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें DCA करनी है। जैसे अगर आपको $100 इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ट्राई कीजिए कि $30 सब कर लीजिए। जब अगला डंप आएगा आप तब कर सकते हैं $20-30, और जब एक और डंप आएगा आप उसमें कर सकते हैं। इससे आपकी जो है वो एवरेज बन जाएगी, और जब बुल सीजन आएगा तो आप इसमें एक अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ओपी के बारे में अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पे जाइए, यहाँ पे इनका जो है ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और जानिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप इनकी टोकनोमिक्स देखना चाहते हैं तो टोकनोमिक्स भी देख सकते हैं। एलोकेशन कैसे हो रही है उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट पे एक बार जाइए, इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मैं थर्ड प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो है आर्बिट्रियम। तो आर्बिट्रियम में भी आप देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन की मार्केट कैप है। इनके भी ऑलमोस्ट 12 बिलियन के करीब जो है वो कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। 1.2 बिलियन के कॉइन्स जो मार्केट में अवेलेबल है। इनकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है। तो इसमें भी आप DCA का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताई है, पॉलीगन, ओपी एंड आर्बिट्रियम, तो ये ऑप्शंस मैं सेफ ऑप्शंस लेके चल रहा हूँ। आप इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट कीजिए, आप DCA कीजिए और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म मीन्स नेक्स्ट बुल सीजन के लिए तक इसको होल्ड कीजिए। आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट जरूर गेन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इम्यूटेबल है। इसको मैंने थोड़ा सा रिस्की में रखा हुआ है। ये जो है बेसिकली NFT को स्केल करता है एथेरियम ब्लॉकचेन पे। तो आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी 60% जो सर्कुलेशन है ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है और 662 मिलियन की जो है वो मार्केट कैप है। आप इसको एनालाइज कीजिए, देखिए कि आप इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है कॉइनवेयर। ये मैंने एक रिस्की प्रोजेक्ट लिया है लिस्ट में। देखिए गाइस, हमारा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का बहुत एक मोटिव होता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो अमाउंट हमने लगाई है वो कवर करनी होती है। अगर हम सेफ प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी अमाउंट जो है हम सिक्योर कर देते हैं। रिस्की में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हमने कुछ अमाउंट लगाई, उसमें DCA किया और इस इन्वेस्टमेंट को हम भूल गए। अगर तो देखिए वो प्रोजेक्ट ओवर द टाइम गेन कर गया तो हमें 100x, 200x, इवन 500x भी हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी टीम क्या कर रही है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है बुल सीजन के अंदर। तो आप भी अपनी स्टडी ज़रूर कीजिए, देखिए कि
कॉइनवेब क्या है, कॉइनवेब के बारे में जानिए, इसके ट्विटर को फॉलो कीजिए, इसकी मार्केट में देखिए क्या पास्ट परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें से कुछ कॉइन पैसा लगा के अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस वैसे तो हमारे पास ये सारी लिस्ट है अभी लेयर 2 की, तो लेकिन मैंने अभी आपको टोटल 5 कॉइन्स ही बताए हैं। तो आप इन कॉइन्स को एनालाइज कीजिए, देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया कॉइन कौन है और उस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। गाइस बेयर सीजन ही सबसे बढ़िया टाइम होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, उसमें डीसीए करने का और उसके बारे में जानने का, क्योंकि जब बुल सीजन आ जाता है तो यही प्रोजेक्ट इतनी तेजी से भागते हैं कि हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं कृपया उन प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए, उसमें उनकी टीम क्या काम कर रही है उसको देखने का ट्राई कीजिए और जहां पे भी आपको लगता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।